गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रही हूँ 6th क्लास की सोशल स्टडी का पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर फ्रॉम हंटर गैदर टू फार्मर्स, जिसमें हमने कल स्टोन टूल्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस एंड देयर लाइफ, यानी प्रागैतिहासिक मानव और उसका जीवन के बारे में पढ़ा था। और साथ में आज हम पढ़ेंगे स्टोन टूल्स पत्थर के उपकरण या औजार। Most major tools used by early humans were made of stones. आदि मानव के द्वारा उस समय में जितने भी अधिकांश जो टूल्स बनाए जाते थे वो पत्थर के द्वारा बनाए जाते थे। Which was the only easily available material in nature. क्योंकि वह जो मटेरियल था, जो वह सामग्री थी, वह आसानी से प्रकृति के अंदर प्राप्त हो जाता था। Stone was hard and could be shaped into various size and sharpened with the edge and point to penetrate, cut and saw. इसी के साथ में जो पत्थर हो उस पत्थर को अपने शेप के अनुसार किसी भी शेप में, साइज में, आकृति में उसको ढाल सकते थे, तेज कर सकते थे किनारों, और उसके जो मुख्य बिंदु होते थे, मुख्य बिंदु किनारों पे या मुख्य बिंदु पे उसको तीखा किया जाता था और उसको कटिंग किया जा सकता था। द वाइड यूज ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और उस समय में मानव के इतिहास में उस समय में अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पत्थर का प्रयोग किया गया था। प्रॉम्प्टेड हिस्टोरियंस टू नेम दिस पीरियड द स्टोन एज। इसी के साथ में इससे प्रेरित होकर उस समय के इतिहासकारों ने इस समय का नाम, उस काल का नाम द स्टोन एज रखा गया था, यानी पाषाण काल रखा गया था। Stone tools were very useful and were effective in hunting, animal cutting, meat chopping, trees scraping, animal skins and tree barks, and to shape other tools from bones and sticks. इसी के साथ में जो स्टोन टूल्स थे, यानी पत्थर के औजार थे, वो बहुत ही यूजफुल थे, यानी बहुत ही उपयोगी थे। जानवरों को मारने के लिए, मीट कटिंग करने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए, साथ में एनिमल स्किन होती है उसको स्क्रैप करने के लिए, पेड़ों की छालों को हटाने के लिए, साथ में और दूसरे टूल्स को, यानी कि बोन्स यानी हड्डियों के द्वारा, स्टिक्स की तरह जो बनते थे, उपकरण बनते थे, उसको भी उससे शेप दिया जाता था। दे टूल्स वर ऑल्सो यूज टू कट वुड एंड क्लियर फॉरेस्ट। इसी के साथ में इन उपकरणों के द्वारा जंगलों को काटा भी जाता था और साथ में लकड़ी को भी काटा जाता था। द टिम्बर वॉज देन यूज ए फायर वुड एंड टू मेक इम्प्लीमेंट्स एंड हट्स। इसी के साथ में जो लकड़ी का, उस समय लकड़ी का इस्तेमाल या उपयोग फायरवुड के लिए, जलाने के लिए भी किया जाता था, साथ में उससे विभिन्न प्रकार के औजार बनते थे और झोपड़ी बनाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता था। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज: कोर टूल्स, फैक्ट टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। साथ में जो आर्कोलॉजिस्ट थे, यानी पुरावेत्ता थे, उन्होंने भी प्री हिस्टोरिक जो स्टोन था उसको टूल्स के आधार पर उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया था। इसमें कोर टूल्स, फैक्ट टूल्स एंड ब्लेड टूल्स, यानी मुख्य उपकरण, प्रदार उपकरण और साथ में धारदार उपकरण। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोर टूल्स, यानी मुख्य उपकरण। दिस वर पाम साइज स्टोन्स दैट वर यूज्ड फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोविंग। ऑल लेटर टूल्स एम फ्रॉम कोर टूल्स। इसी के साथ में कोर टूल्स वह होता है जो पत्थर, हथेली की साइज का पत्थर होता था और उसको हमेशा प्रयोग करते, तेज करने, किसी भी चीज़ को तेज करने के लिए, मारने के लिए और साथ में फेंकने के लिए उसका यूज किया जाता था। ऑल लेटर टूल्स इमर्ज फ्रॉम कोर टूल्स। और इसी के साथ में बाद में आने वाले जितने भी टूल्स बने थे, उपकरण बने थे, वह भी कोर टूल्स से ही बनाए जाते थे। फैक्ट टूल्स, दिस वर डेवलप्ड बाय चिपिंग कोर टूल्स एंड वर यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग एंड स्लिटिंग। साथ में जो सेकेंड नंबर का जो टूल्स था उस समय में वो था फैक्ट टूल्स, और उसको बोलते हैं परतदार हथियार। और परतदार जो हथियार था वह कोर टूल्स के घिसकर और बनाकर उसको डेवलप किया था, तो उससे वो फैक्ट टूल्स बनता था, जिसके कारण स्क्रैपिंग और स्लेटिंग के काम में वो लिया जाता था। विद टाइम न्यू टेक्निक वर यूज टू मेक फैक्ट टूल्स। वो आते आते समय इसी के साथ में न्यू टेक्निक वर यूज टू मेक फैक्ट टूल्स। इसी के साथ में नई नई तकनीकों के द्वारा फेक टूल्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। थर्ड है आपके ब्लेड टूल्स, यानी कि धारदार उपकरण। दिस वर अर्ली फॉर्म ऑफ नाइव्स दैट वी यूज टुडे। यह जो आज के युग में हम लोग जो चाकू देखते हैं वह पुराने समय का ही ब्लेड का रूप है। दिस टूल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज एरोहेड, स्पेयर्स एंड नाइव्स। इसी के साथ में जो ये उपकरण है सामान्यतः
डेवलपमेंट होते गए स्पेशल रूप से, और जिससे जैसे कि एरो हेड है यानी कि तीर का आगे वाला सिरा है, तीखा वाला भाग है, भाला है, और साथ में नाइव्स यानी चाकू है। ये ब्लेड टूल्स के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे द स्टोन एज, पाषाण काल, इट्स फेसेस, और इसके चरण, यानी पाषाण काल के कौन कौन से चरण थे। द प्री हिस्टोरिक पीरियड स्टोन एज कैन बी स्टडी बाय डिवाइडिंग इनटू 3 फेसेस, यानी प्रागैतिहासिक काल यानी स्टोन एज को अध्ययन के अनुसार 3 भागों में बांटा जाता है, 3 चरणों में डिवाइड करते हैं। इसमें है आपके पैलेलिथिक एज, इसे बोलते हैं पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज इसे बोलते हैं मध्यकाल, और न्यूलिथिक एज इसको बोलते हैं नवपाषाण काल। फर्स्ट है आपकी पैलेलिथिक एज यानी कि पुरा पाषाण काल यानी प्राचीन पाषाण काल। द पीलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज बेगन अबाउट 5 लाख BC एंड एंडेड अबाउट 10 लाख BC इन द, यानी पैलेलिथिक जो एज है, स्टोन एज है, वह लगभग 50 लाख बिफोर क्रिस्ट हुआ था, और लास्ट में वह उसका एंड हुआ था 10 लाख साल बिफोर क्रिस्ट। इन द पैलेलिथिक एज ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स नियर वाटर बॉडीज। इसी के साथ में उस एज में यानी पूरा पाषाण काल में जो मानव है वह नदियों के किनारे या वाटर बॉडीज, जितने भी पानी वाले जो क्षेत्र है उसके किनारे पर गुफाओं के अंदर रहते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल एंड गैदर्ड फ्रूट एंड बिल्ड बैरियर्स टू सर्वाइव। इसके साथ में वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स और जंगली बेरीज को इकट्ठा करते थे अपने जीवन जीने के लिए। ए वैरायटी ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलेलिथिक एज हैव बीन अनअर्थेड बाय आर्कोलॉजिस्ट, क्लब्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, बॉव्स एंड एरोज। इसी के साथ में उस समय के भी विभिन्न प्रकार के जो खुरदरे जो टूल्स थे वो आर्कोलॉजिस्ट को प्राप्त हुए, जिसमें स्क्रैपर से, चॉपर से, एक्सेस से, हैंड एक्सेस से, बॉव्स है और एरोज से। द पैलेलिथिक एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। इसी के साथ में वापस हम पैलेलिथिक एज को 3 भागों में डिवाइड किया है, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज एंड अपर पैलेलिथिक एज। लोअर पैलेलिथिक एज, दिस पीरियड बिगन विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स। यह वह समय है यानी निम्न पूरा पाषाण काल वह समय है जिस समय में सबसे पहले स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था, यानी पत्थर का उपयोग किया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी पार्ट ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विथ आइस एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन वर कॉल्ड आइसी एंड हर्स। उस समय में, उस अवधि काल में जब पृथ्वी पर अधिक मात्रा में बर्फ फैला हुआ था या बर्फ से ढकी हुई थी, और साथ में जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी, जलवायु जो स्थिति थी, जलवायु की जो कंडीशन थी वह बहुत ही ठंडी थी, आइसी थी और हर्षित करने वाली थी, यानी कि हमें चोट नुकसान पहुंचाने वाली थी। दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, इसलिए उस एरा को, उस समय को आइस एज भी कहा जाता था। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर कॉबल्ड, फैक, हैंड एक्सेस, पाउंडिंग स्टोन्स, etc। इसी के साथ में जो पुराने पत्थरों से बने हुए जो औजार थे वह परतदार पत्थर थे, साथ में हाथों में पकड़ने वाली जो कुल्हाड़ी थी, और साथ में तेज पत्थर थे, विच वर सिंपल एंड रफली क्राफ्टेड। उस समय में बिल्कुल ही साधारण और रफ क्राफ्ट होता था, शिल्प होता था। इन इंडिया दिस ओल्डेस्ट टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द शिवालिक रेंज एंड द सोन वैली इन पंजाब। इसी के साथ में भारत में सबसे पुराने जो पैलेलिथिक, जो लोअर पैलेलिथिक एज के जो टूल्स प्राप्त हुए, उपकरण प्राप्त हुए, वह शिवालिक, हिमालय की शिवालिक रेंज से प्राप्त हुए जो पंजाब में है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे